देखिएगा क्वेश्चन, देखिए इनिशियल रेट मेथड का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, चार्ट के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल दोनों में फेवरेट है और सीबीएसई 12th सीबीएसई का फेवरेट है, एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हार्ट बीट वैसे भी स्टूडेंट की बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों को हार्ड लगता है। ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है ए का 3 वैल्यूज, ये बी का दिया हुआ है, और ये 3 वैल्यूज ऑफ रेट दिए हुए हैं। कई बार 4 वैल्यूज देगा, 4 वैल्यूज एक और दे देगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कि कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। ये कुछ देर पहले मैं आपको ट्रिक पढ़ाया था, जो यही उस पर अप्लाई होने वाली है। ठीक है, समझिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको लिखते जाइएगा और अच्छे से समझिएगा। यदि आप ट्रिक पकड़ लेते हो तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, क्लासेस गैप करेंगे, वीडियोस कंटिन्यू आप नहीं देखेंगे सारे वीडियोस, तो भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कहीं पढ़िए। मैं तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आपको हेल्प दे रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ कर रहे हैं और क्लास बढ़ाएंगे अभी। ठीक है, समझिए करना क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए पहले कि कौन कौन सी वैल्यू आपको सेम गिवन है, सेम गिवन रहेगी। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली वैल्यू सेम गिवन रहेगी। सेम गिवन नहीं होगी तो फिर आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन बनाने पड़ेंगे 1 2 3, और फिर उनको डिवाइड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मेथड ध्यान से समझना। ये 2 वैल्यूज ध्यान से देखो, ए की फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू को हम देख रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड सेम है। इसके रिस्पेक्ट में बी को देखिए, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू, ध्यान से समझना वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, बी का कंसंट्रेशन इसको मान लीजिए इनिशियल और इसको मान लीजिए फाइनल, डबल हो रही है वैल्यू, कंसंट्रेशन डबल हो रहा है। हमने ए को भी क्या लिया है? कांस्टेंट। इसी के रिस्पेक्ट में रेट को देखिए, मेथड को ध्यान से समझना है ना, ध्यान से समझना। नहीं समझोगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई गुलाम नहीं है आपका टीचर, है ना। यहां भी डबल डबल नहीं हो रहा, सॉरी सेम है। इनिशियल रेट और फाइनल रेट सेम है, किसका? बी का। बी की बात हो रही है, ये तो कांस्टेंट है, दिख रहा है। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर फर्स्ट और थर्ड को क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने इसको सेम लिया, कांस्टेंट लिया है, तो फर्स्ट और थर्ड की तुलना होगी तीनों में। ठीक, तो बी का जो कंसंट्रेशन है डबल हो रहा है, दिख रही है वैल्यू 0.1 से 0.2, लेकिन रेट कांस्टेंट है। अब मैंने जो आपको ट्रिक पढ़ाई थी उस पर आ जाइए। मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था, कंसंट्रेशन एन टाइम्स हो, रेट भी एन टाइम्स हो, तो ऑर्डर 1। लेकिन कंसंट्रेशन एन टाइम्स हो और रेट कुछ ना हो, कांस्टेंट हो, तो ऑर्डर 0। लिखाया हूं, देख लो, लमिया सी जुदाइयां, देखो ना कितने सलन, देखो जल्दी पढ़ाया है ना। कंसंट्रेशन एन टाइम्स हो लेकिन रेट क्या है? कांस्टेंट, देन ऑर्डर होगा 0। तो आपको मिल गया, आ गया। बी का ऑर्डर होगा 0, क्योंकि हमने बी की ना बात की है, बिना पेन उठाए, बिना कुछ लिखे, बिना इक्वेशन बनाए बी का ऑर्डर आ गया। अब ए का निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसके मेथड समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या किया था? ए की 2 वैल्यू कंपेयर की थी, कांस्टेंट की थी, और बी को कंपेयर किया था। अब आ जाइए, बी की ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, ध्यान से देखो।
अब इसकी तुलना करो, कंपेयर करो, ये डबल हो रहा है, दिख रहा है, फर्स्ट टू फर्स्ट सेकेंड, ये भी डबल हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट भी डबल हो रहा है, तो ऑर्डर 1 होगा। ट्रिक समझे हो मूर्खों, कंसंट्रेशन n टाइम्स दिखाया मैंने और रेट भी n टाइम्स हो, देन ऑर्डर 1। समझी गया? धक्का का कंसेप्ट है ये तो। बिना पेन उठाए, बोलो सर हम तो उठाएंगे, उठाओ ना, किसने मना किया है? लेकिन मैंने समझाया है बिना पेन उठाए, बिना पेन खड़ा किए, खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। आ गई आवाज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो एक ही ऑर्डर आ गई, कितनी? 1। फिर समझा रहा हूं, हमको ए का ऑर्डर निकालना है। बी की कौन सी वैल्यू सेम है? फर्स्ट और सेकंड। ये देखो मैंने एरो किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। इसी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकंड देखो, ए का डबल हो रहा है, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन डबल हो रहा है। इसी के रिस्पेक्ट में आओ, रेट भी डबल हो रहा है, तो कंसंट्रेशन भी डबल हुआ, रेट भी डबल हुआ, तो ऑर्डर क्या होगी? 1। ऑर्डर होगी 1। सो ए की पावर आ जाएगी, ए की ऑर्डर आ जाएगी 1। सो टोटल ऑर्डर होगी 0 + 1 = 1। दैट्स इट। लिख लीजिए मेथड। आई बात समझ में? तो ये है क्वालिटी कंसेप्ट, क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक है। बाकी इक्वेशन वाली मेथड भी है। हो गया? हाँ, इक्वेशन वाली मेथड क्या है समझा देना उसको भी, वो लंबी जाएगी। इक्वेशन वाली मेथड ऐसी है, आपको 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। a⁴n1, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, समझा दे रहा हूं। इक्वेशन 1 रेट गिवन है, देखो ना, ये मान लो पहला है, पहला इक्वेशन है ये, r1 a की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू, a की वैल्यू, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन r2 b की वैल्यू, a की वैल्यू, r3। 3 इक्वेशन बनाइए और तीनों को डिवाइड करिए एक दूसरे से, एक को देख ऑब्जर्व करके, एक को 2 से डिवाइड करो, एक को 3 से डिवाइड, जो आपस में कोई भी जो आपस में डिवाइड हो जाए। नहीं समझ में आया? और उसके बाद मैथमेटिकली n1 और n2 निकाल लो डिवाइड करके, मैथ को सॉल्व करो। किसी है वो भी सिंपल, लेकिन टाइम लगेगा। 3 इक्वेशन बनेंगे इस तरह से, के तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे। अब सारी वैल्यूज रखेंगे,